नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका बालाजी क्लासेस मेरठ में। दोस्तों, जिसने भी ये वीडियो खोली है वो थंबनेल पे उसने देखा ही होगा कि वो एसएससी की तैयारी कर रहा होगा या कोई भी यूपी गवर्नमेंट के जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहा होगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2023 में आपका CHSL एग्जाम होने वाला है जो कि एसएससी के जरिए होता है। आपका CGL का मेंस होने वाला है और आपका जो है CGL 2023 जो है वो भी होगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक मैथ्स की वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अब बहुत से जो नए बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि हम किस किताब से तैयारी करें। देखिए दोस्तों, ये एक पिनेकल की बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर के एसएससी ने जितने भी जब से टीसीएस एग्जाम ले रही है तो उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं मैथ्स के, वो सारे इसमें चैप्टर वाइज है। ठीक है, तो मैं आपको यही किताब कराऊंगा। आपके लिए हर वीडियो होगी, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन रखूंगा। वे 10 क्वेश्चन जो है बिल्कुल छांट के रखूंगा कि कौन से सबसे ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के लिए। देखिए, बहुत से यूट्यूब पे या बहुत से आपने कोर्स खरीदे भी होंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कराते हैं। मेरे भाई, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी आते ही नहीं है। बहुत कम चांसेस होते हैं या 25 में से 1-2 क्वेश्चन आ गया डिफिकल्ट, बाकी जो 23 क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आसान आ रहे हैं। तो पहले हमें उनको करने के प्रयास करना है, तब डिफिकल्ट पे जाना है। तो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं वे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में हर साल हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कराऊंगा और ये आपकी टोटल 10 वीडियो रहेंगी। मैं हर चैप्टर से आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इस किताब से आपको प्रैक्टिस करनी है। जिनको नहीं पता कि कौन सी किताब खरीदे, आप बिल्कुल आंख बंद करके पिनेकल की बुक खरीदिए और चैप्टर वाइज हर चैप्टर की प्रैक्टिस करिए इसी किताब से। और ये किताब आपको एक बार नहीं लगानी, कम से कम 5 से 7 बार लगानी है। मतलब क्वेश्चंस आपको याद हो जाने चाहिए। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई मैथ्स जो है, मैथ्स तो समझने वाली चीज है, याद करने वाली चीज थोड़ी है। भाई, आपको कंपटीशन निकालना है और जो मैथ्स है ना, जो क्वेश्चंस है वो हर साल वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट डिजिट चेंज हो जाती है। तो थोड़ा सा उनको याद तो करना पड़ेगा ना कि उनके तरीके क्या है। यही क्वेश्चन जब हर साल आ रहा है तो इसी को हम अच्छे से तैयार कर ले। ठीक है, तो देखिए, ये मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन लिखा है। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे और मैं आपके लिए 10 वीडियो लेके आऊंगा। हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन होंगे और वे 10 क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और देखिए, क्वेश्चन लिखूंगा मैं, पूरी कहानी नहीं लिखूंगा क्वेश्चन की। क्वेश्चन जो है थोड़ा छोटे रूप में लिखूंगा, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा और ये लिखूंगा कि वो एग्जाम में कब आया। जैसे कि ये CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन लिखूंगा और आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। बस इससे ज्यादा देखिए बात करना या फिर मैं आपको बार बार ये समझाऊं कि कैसे तैयारी करें क्या नहीं करें, मैंने आपको एक बार बता दिया। इस किताब से तैयारी करनी है, इस किताब को 5 से 7 बार लगाना है। ठीक है, आप किसी भी टॉपर की वीडियो देखोगे वो सब यही बातें बताते हैं। ठीक है, तो अब हम बात ना करके अपने सीधे 10 क्वेश्चन करते हैं और ये वे क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं भी बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं और ये जो मैं क्वेश्चन छाट रहा हूं ना, ये सिलेक्टेड है। मतलब इतने दिन से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और ये देख रहा हूं कि ये क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। एवरेज स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर। देखिए, किसी की कोई कहीं पे जा रहा है और उसकी जो स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर आवर है। रीच ऑन टाइम, वो समय से पहुंच जाता है। अगर वो 42 की स्पीड से चलता है तो टाइम से पहुंच जाता है। ठीक है, अगर वो चलेगा 14 की स्पीड से तो वो 35 मिनट जाने में लेट हो जाएगा। दोस्तों, यहां से 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मैं पहले आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। ठीक है, बात नंबर 1, देखिए, यहां से आप कहीं आप गए, जैसे आप ए हो, ए जगह है यहां पर और यहां पे कोई जगह है बी। ठीक है, आप यहां से यहां पर गए। ठीक है, मान लो x की स्पीड से गए, फिर मैंने कहा आप x की स्पीड से गए, फिर आप दूसरी बार फिर उसी जगह पे गए A से B पर, लेकिन आपने स्पीड को चेंज कर दिया। ठीक है, एक बार आप x की स्पीड से गए, एक बार आप y की स्पीड से गए और आपको जो टोटल टाइम लगा वो मान लो t लगा, वो आपको t लगा। तो आपसे यहां की दूरी पूछेगा कि बताओ भाई डिस्टेंस कितनी हुई। तो सिंपल से एक बात याद रखनी है कि एक x की स्पीड से गए थे, x इंटू वाई बटे x प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको भाई याद करना है। एसएससी का हर साल क्वेश्चन बनेगा। और एक तो ये, और अभी क्या एक दूसरा और बताता हूं मैं। जैसे दूसरा क्या बनता है, अब यहां से आप A और ये जगह B, यहां से आप गए x की स्पीड से, तो मान लो आप 5 मिनट लेट हो गए। मान लो आप 5 मिनट लेट हो गए। ठीक है, फिर आप दूसरी बार कहते हो नहीं, इस बार मैं y की स्पीड से जाऊंगा, इस बार मैं y की स्पीड से जाऊंगा और इस बार आप जो है 5 मिनट पहले पहुंच गए।
5 मिनट पहले पहुंच गए और यहां 5 मिनट लेट पहुंचे थे। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसकी दूरी कितनी हुई, तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इस केस में x इंटू वाई बटे x माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। अब देखिए यहां एक बात समझने वाली है, 5 मिनट, सपोज करिए आपको कहीं पे 12 बजे पहुंचना था, आप 5 मिनट लेट हुए तो आप 12:05 पे पहुंचे। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, आप 5 मिनट पहले पहुंचे, इसका मतलब आपको 12 बजे पहुंचना था, आप कितने पे पहुंचे हो, 11:55 पे। तो ये जो फर्क पड़ रहा है, जो टाइम का अंतर पड़ रहा है, कितने का पड़ रहा है, 10 मिनट का। इसका मतलब यहां पे डिफरेंस ऑफ टाइम लिया जाता है, डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड वाले फॉर्मूले पे है, ये क्वेश्चन सेकंड वाले फॉर्मूले पे है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर आप ए से बी पर गए x की स्पीड से तो आपको कुछ टाइम लगा, और दोबारा से अगर आप गए y की स्पीड से तो जो टाइम लगा मतलब दोनों को मिला के, ये जो टाइम होगा ना, टोटल टाइम दोनों को मिला के होगा, यहां पे टाइम का अंतर होगा। और नीचे फॉर्मूले में यहां माइनस होगा और यहां प्लस होगा। बस इस फॉर्मूले को याद करना है और फ्री का क्वेश्चन है। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना। अब जैसे ये क्या कह रहा था, 42 की स्पीड से गया, फिर एक बार 14 की स्पीड से गया और लेट हो गया 35 की स्पीड से। इसका मतलब ये जो x है, x क्या है, 42। इसका मतलब 42 गुना 14 बटे दोनों का अंतर लेना है, मतलब 42 माइनस 14 गुना। अब देखिए डिफरेंस ऑफ टाइम लेना है, टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 35 मिनट का। वो कह रहा है ना कि फिर वो लेट हो गया था 35 मिनट, पहले वो गया 42 की स्पीड से तो वो टाइमली पहुंचा, लेकिन फिर जब दोबारा गया तो 35 मिनट लेट हो गया। इसका मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम का, 35 आ रहा है बटे 60। ठीक है, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, 12 में से 4 गया, बचा कितना 8, और ये जो है 2, 28। ठीक है, ये 28 बच गया। अब 7 चौक 28, 7 5 जा 35, 5 से काटेंगे 12 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 4 से ये तो पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 से जाएगा और 2 से ये 21 जाएगा। ठीक है, और 3 चौक 12 और 3 7 21, 7 7 जा 49/4। देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 12.25। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, और ये तो मैंने जो इतना काटा पीटी मच गई ना, ये तो कैलकुलेशन है। तो मेन बात क्या है, बस दोनों की स्पीड को गुणा करना है, नीचे दोनों की स्पीड का अंतर लेना है और डिफरेंस ऑफ टाइम लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, तो ये आपको हमेशा तैयार रखना है। और एक कॉपी देखिए, आप क्या करिए, एक मैथ की छोटी सी कॉपी बनाइए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं वो उसमें नोट करते हुए चलिए, और डेली उनको सुबह को एक बार रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि अ ट्रेन कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन x और y। देखिए 2 स्टेशन है, ठीक है, एक स्टेशन x है और एक स्टेशन y है। यहां तक समझ में आ गया। इन 6 आवर, मतलब एक ट्रेन यहां से यहां जाने में 6 घंटे लेती है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं टाइम की, तो ये 6 घंटे ले रही है। ठीक है, अगर वो अपनी स्पीड को घटा देती है, इफ स्पीड रिड्यूस हो जाती है 13 किलोमीटर पर आवर, देन कवर द सेम डिस्टेंस। देखिए ये है यहां की हिंट, सेम डिस्टेंस। अभी मैं बताऊंगा क्या बात है ये। तो उसी सेम डिस्टेंस को ये 9 घंटे में कवर करती है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन बन रही है जिसमें कितना टाइम लग रहा है, एक में लग रहा है 6 घंटे और एक में लग रहा है 9 घंटे। ठीक है, अगर वो अपनी स्पीड को 13 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है तो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x और y। x और y जो है उसका मतलब कितनी दूरी है, वो डिस्टेंस जो है वो आपको बतानी है। देखिए यहां से आपको 2 बातें समझनी है। पहली बात क्या है, अगर डिस्टेंस जो होती है वो सेम होती है, डिस्टेंस अगर सेम होती है तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसका मतलब अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, आपको 10 किलोमीटर तक चलना है। ठीक है, अगर आपने स्पीड बढ़ाई, भाई आपको मैंने कहा कि 10 किलोमीटर तक चले जाओ बस। ठीक है, तो अगर आपने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाई तो आप जल्दी पहुंचोगे, और अगर आपने स्पीड घटाई तो आप देर में पहुंचोगे उसी 10 किलोमीटर में। इसका मतलब स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम घट रहा है, टाइम मतलब स्पीड घटा रहे हो तो टाइम बढ़ रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है मामला। इसका मतलब यहां पे ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, पहली बात, दूसरी बात क्या बनती है। अब ये जो क्वेश्चन है ये पहली वाली बात से है, लेकिन मैं आपको दूसरी बात भी समझा देता हूं। देखिए दूसरी कंडीशन बनती है, अगर टाइम सेम है, अगर टाइम कांस्टेंट है या फिर सेम है,
तो फिर जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। इस बात को समझिए, मैंने आपको कहा ये ले भाई मोटरसाइकिल ले और तेरे पास 1 घंटा है और कुत्ते की तरह जितना भागना है ना तू उतना भागता फिर। इसका मतलब 1 घंटा है तुम्हारे पास और कितना है स्पीड, भाई जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतनी दूर जाओगे और जितनी स्पीड घटाओगे उतनी दूर कम जाओगे। इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब दूरी भी बढ़ रही है और अगर स्पीड घट रही है तो दूरी भी घट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब ये जो क्वेश्चन है ये पहली वाली बात पर है, ठीक है, ये पहली वाली बात पर है। अब देखिए समझिए इस बात को। तो मैंने आपसे कहा कि भाई टाइम यहां पे कितना, अब टाइम का रेशियो निकाल लो, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और भाई 3 तिया 9, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्पीड होगी भैया, जो स्पीड होगी वोल्टी होगी इसका मतलब स्पीड कितनी होगी 3 और 2 होगी, 3 और 2 होगी, ठीक है। अब देखिए ये स्पीड है, ये 3 और ये 2, कितने का अंतर पड़ रहा है 1 यूनिट का। 1 यूनिट का अंतर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 13 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और तो 3 यूनिट की वैल्यू भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 13, तो 3 यूनिट की वैल्यू 39 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो 6 किलोमीटर चलता है, मतलब सॉरी 6 घंटे चलता है, 6 घंटे चलता है तो उस टाइम पे उसकी स्पीड 39 है। तो इसका मतलब डिस्टेंस निकल जाएगी। डिस्टेंस का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब स्पीड कितनी है 39 और टाइम कितना है तो 6 और 6 9 जा 54 और 4 आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। देखिए ये भी स्मार्ट वर्क है, आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। आपने यहाँ पे देखा 6 9 जा 54 मतलब 4 जो है आपको यूनिट डिजिट पे मिलेगा और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 जो है यूनिट डिजिट पे है, आप उसको टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ये नहीं कि पागलों की तरह उसको जो है पूरे को सॉल्व करने वहां पे बैठ गए, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत, इसकी जो लैंग्वेज थी काफी बड़ी थी, उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। मतलब ये मेन क्वेश्चन क्या है, CHSL 2022 में आया हुआ है, आगरा से कलकत्ता कोई ट्रेन जाती है। तो मैंने नॉर्मली लिख दिया कि एक ट्रेन है वो आगरा से कलकत्ता जाती है, 9 बजे छूटती है। एक दूसरी ट्रेन है वो भी आगरा से कलकत्ता के लिए, लेकिन वो 9:30 बजे छूटती है। तो फिर पूछा है जहां से वो चली थी, स्टार्टिंग पॉइंट जो था उसका आगरा से, कितनी दूरी पर वो एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए ट्रेन ए है जिसकी स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक जगह से छूटती है कितने बजे 9 बजे, ठीक है। एक ट्रेन बी है जिसकी स्पीड कितनी है 300 किलोमीटर प्रति घंटा, वो कितने बजे छूटती है भाई, वो छूटती है 9:30 बजे, ठीक है। हाउ मैनी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट विल द टू ट्रेन्स मीट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर वे दोनों ट्रेनें फिर से मिलेगी, ठीक है। अब देखो आप मेरी एक बात समझो, इस बात से क्या समझना है, अगर एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर ही जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब अगर ये x की स्पीड से जा रही है और ये y की जा रही है तो ये हो जाएगा भैया x माइनस वाई। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन सामने से आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। इसका मतलब इस बार रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इस बार रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। अगर दो ट्रेनें एक साथ चलती हैं तो इसकी उनकी स्पीड घट जाती है, अगर वे आमने सामने से मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से है। अब देखो भाई आप एक बात बताओ, ये दोनों ट्रेनें, अब एक ट्रेन यहां से छूटी, ठीक है, कितने की स्पीड से 240 की स्पीड से यहां से छूट गई वो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरी 300 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये तो 9:30 बजे छूटी है ना, एक पहले से छूट चुकी है 9 बजे, तो इसका मतलब ये समझ रहे हो ये क्या है, 240 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि एक घंटे में वो 240 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब वो आधा घंटा पहले निकल चुकी है वहां से, इसका मतलब आधे घंटे में 120 किलोमीटर चलेगी। आधे घंटे में पूरे भाई किलोमीटर पर आवर का मतलब एक घंटे में 240 चलती है, तो आधे घंटे में इसका आधा मतलब 120 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। अब 120 किलोमीटर की दूरी है, अब दूसरी ट्रेन भी क्या है, वो उसको भी हरी झंडी मिल गई, वो भी क्या है, वो भी निकलेगी। अब वो पहले से इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगी, इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, तो उनकी स्पीड क्या होगी, उनकी स्पीड आपस में घट जाएगी। इसका मतलब इनकी स्पीड कितनी है, एक की 300 एक की 240 है, इसका मतलब कितना अंतर पड़ रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे
की रिलेटिव स्पीड का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 60 से इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये आ गया 2 घंटे। अब ये 2 घंटे का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि 2 घंटे बाद, मतलब 9:30, 10:30, 11:30, 11:30 बजे जो ट्रेन बी वाली ट्रेन है उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो उसको पकड़ लेगी, मतलब वो उसको क्रॉस कर लेगी, ठीक है। अब कितनी दूरी पर क्रॉस किया, इसका मतलब अब देखिए पहली वाली जो ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी थी, 240 थी, ठीक है। पहली वाली की स्पीड कितनी थी, 240 थी, और दूसरी वाली की कितनी है, 300 है, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखो, ये आप इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन आसान क्या पड़ेगा, आसान पड़ेगा कि ये जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसका मतलब यहां डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला रट लो, स्पीड इनटू टाइम। भाई स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी 300 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 300, और टाइम कितना है 2 गुणा 2, तो 600 किलोमीटर दूर जाके ये इसको पकड़ लेगी, 600 किलोमीटर दूर जाके ये इसको पकड़ लेगी। अब आप सोचो कि भाई हम तो इससे नहीं निकालेंगे, 300 से नहीं, हम तो 240 से निकालेंगे, तो भाई 240 से निकाल लो। तो 240 से क्या करना पड़ेगा, 240 ये स्पीड है, देखो 2 घंटे तो ये बाद में, भाई 2 घंटे बाद पकड़ा इसने, लेकिन आधा घंटा पहले भी तो चल चुकी है। अगर तुम इससे निकालना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ 2 से नहीं, तुम्हें यहाँ 2.5 से गुणा करना पड़ेगा, और 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2 से काटेंगे तो 12 बार, और 12 पंजे 60, मतलब 600। इससे करेंगे तो भी 600, इससे करेंगे तो भी 600, लेकिन इससे डायरेक्ट गुणा करते ही 600 आ रहा है। इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन बढ़ गई है, 2-4 सेकंड की, वहां पे 1-1 सेकंड की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप उतार लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एक स्पेशल ट्रिक है, अगर आपको वो आती है तो आप इसको सेकंडों में कर लोगे, नहीं तो बस चक्कर ही गिनते रह जाओगे कि कौन कितने चक्कर लगा रहा है। देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मलय नाम का लड़का है, वॉक अराउंड अ सर्कुलर फील्ड, एक फील्ड है उसके चारों तरफ वो क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। एट द रेट ऑफ 7 राउंड पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 7 चक्कर लगाता है, ठीक है। फिर एक नेहा नाम की लड़की है, और देखिए ये भी क्वेश्चन कब आया हुआ है, ये 2022 CHSL और CGL दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, और उम्मीद है ये 2023 में भी अब आएगा, ठीक है। तो भाई क्या बात कर रहे थे हम, मलय जो है वो इस फील्ड के चक्कर लगाता है और 1 घंटे में 7 चक्कर लगा लेता है, यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेहा जो है वो क्या करती है, वो 11 चक्कर लगाती है, कितनी देर में, 1 घंटे में, ठीक है। अगर उन दोनों ने 2:45 PM है, ये 2:45 PM पर शुरू की, मतलब दौड़ना अपना या रेस लगाना जो भी शुरू किया, तो दे शैल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर एट, ये पहली बार एक दूसरे को कब काटेंगे, मतलब ये कब मिलेंगे, और मिलके एक आदमी आगे निकल जाएगा, ठीक है। इसकी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 7 चक्कर लेता है और ये कितने चक्कर लेती है, 11 चक्कर, दोनों चक्कर में अंतर कितने पड़ रहा है, 4 चक्कर, 4 राउंड का फर्क पड़ रहा है दोनों में, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/4 गुणा 60 मिनट, देखिए इस 60 से हमेशा इनका जो भी अंतर आए उसको भैया क्या कर दो, 60 से मतलब 4 को 60 को इनके अंतर से डिवाइड कर दो, 4 ही कम 4, 4 पंजे 20, 15 मिनट बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे, और 15 मिनट बाद मिलेंगे, इसका मतलब 2:45 पे इन्होंने शुरू किया था, और भैया ये 3 बजे जो है आपसे मिल जाएंगे। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं करना है, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, इनके दोनों राउंड्स का क्या करना है, अंतर लेना है, फिर जो अंतर आएगा 60 को ऊपर रखना है, 4 को मतलब जो भी अंतर आएगा उसको नीचे रखना है, जो भी मिनट आएगी जब वे शुरू किए थे उस मिनट में जोड़ देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन भी 5 सेकंड से ज्यादा का है नहीं। और देखिए ये भी क्वेश्चन कब है, ये जो मैं आज सीरीज चला रहा हूं, ये जो 10 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस CHSL 2022 में आए हुए क्वेश्चन हैं, CHSL 2022 के, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मुश्किल से 5 सेकंड लूंगा। देखिए पहले थोड़ा समझिए इस बात को, एक ट्रेन क्रॉस अ 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 50 सेकेंड, एक ट्रेन है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरा प्लेटफॉर्म, देखिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा छोटे में लिख रखा है, क्योंकि ज्यादा लिखूंगा तो फिर मेरी मतलब टाइम मुझे ज्यादा लगेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको छोटा बनाया, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आपको सिर्फ मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना है, क्वेश्चन की जो भाषा है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, मैं जो समझा रहा हूं आप वो समझिए, ठीक है। तो एक ट्रेन है
एक ट्रेन क्या करती है कि एक प्लेटफॉर्म को, वो प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, 400 मीटर बड़ा है वो प्लेटफॉर्म, और उसको 50 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है। दूसरा प्लेटफॉर्म 600 मीटर बड़ा है, उसको 60 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है। तो दो बातें इसमें बतानी है। एक बात तो बतानी है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है ये बताओ, और ट्रेन की स्पीड कितनी है ये बताओ, ठीक है। अब देखो भाई एक बात बताओ, जो पहला वाला प्लेटफॉर्म था वो कितना बड़ा था, 400 मीटर बड़ा, वो प्लेटफॉर्म कितना बड़ा था, 400। दूसरा वाला प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, 600। कितने का अंतर पड़ रहा है, 200 मीटर का। कितने का अंतर पड़ रहा है, 200 मीटर का। और भाई मेरे यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 200 का फर्क पड़ रहा है। और टाइम की बात करूं, उसको पहले 50 सेकंड लगते थे और अब उसको 60 सेकंड लगते हैं। टाइम में कितने का फर्क है, टाइम में फर्क है कितने का, 10 का। तो 10 से इसको भाग दे दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और बस ये हमारा 20 आंसर आ चुका है। लेकिन आंसर किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। ये किसमें आया है, मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिए। 5 चौक 20 और 18 4 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए किसमें आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और ये ऑप्शन भी मैंने वही लिखे हैं जो एग्जाम में आए थे। मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे कि मैंने यहाँ पे 72 लिख दिया, 75 लिख दिया, 70 लिख दिया। आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप मात्र इतना, ये सिर्फ ये करना है। और ये भी आपको समझाने के लिए लिखा है भाई। आपको क्या करना है, आपको मन ही मन में सोचना है कि 400 और 600 का अंतर 200, 200/10 मतलब 20, 20 गुणा, आपको सिर्फ कितना लिखना पड़ेगा, 20 गुणा 18/5, और बस इसको सोल्व करिए, ये 4 और ये 72, ठीक है। इतना आपको एग्जाम में करना है। अगर बाय चांस अब सपोज करो कि यहां पे दो जगह 72 होता, फिर हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें ट्रेन की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो भी निकालनी पड़ती। तो आइए उसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ग्राउंड को, है ना, अगर क्रॉस करती है तो उन दोनों की दूरी जो है वो आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, स्पीड कितनी आई थी, 20 मीटर पर सेकंड। अगर मैं मीटर प्रति सेकंड, अगर इसको किलोमीटर में बदला था तभी तो वो 72 आया था, ठीक है। तो भाई अब एक बात बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब उस ट्रेन की कुछ दूरी होगी, हमें नहीं पता, मान लो x होगी, ठीक है, और वो अगर इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 400 मीटर वाले को, तो उसकी दूरी जुड़ जाएगी, है, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी। तो डिस्टेंस आ गई। स्पीड कितनी है, स्पीड है 20, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 50 सेकंड का, तो गुणा 50, तो इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1000। 400 1000 में से जाके घटेगा, बचेगा कितना, 600। तो ट्रेन की दूरी कितनी आ गई, 600। तो इस तरीके से आप ट्रेन की दूरी भी निकाल सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आप कर तो सकते हैं इसको, टाइम ज्यादा लेंगे, लेकिन आप इस तरीके से इसको शॉर्ट रूप में कर सकते हैं। इसको उतारिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CHSL 2021 में आया, 2020 में भी आया हुआ है, GD में भी आया हुआ है, CGL 2021-22 में भी आया हुआ है, और इस बार भी जरूर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। ये पुलिस वाला यहां पे खड़ा हुआ है और चोर जो है वो यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है। इनके बीच की दूरी है 480 मीटर, ठीक है। एक पुलिस वाला है, एक चोर खड़ा है, इनके बीच की जो दूरी है वो 480 मीटर है, ठीक है। पुलिस वाला अगर भागता है, देखिए चोर जो है पुलिस को देखेगी और तुरंत दौड़ना शुरू करेगा, तो जो चोर है वो कितने की स्पीड से भागेगा, 19 किलोमीटर पर आवर, 19 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चोर भागना शुरू करेगा, ठीक है। पुलिस वाला कितने की स्पीड से भागेगा, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो वो चोर को पकड़ेगा, हमेशा पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा होगी, अगर नहीं होगी तो चोर तो निकल जाएगा, पुलिस वाला भाग ही नहीं पाएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा उसको, ठीक है। अच्छा, तो ये तो इतना डाटा था क्वेश्चन, बहुत लंबी बात लिखी थी कि पुलिस वाला खड़ा है, चोर उसके पीछे भागना शुरू करता है, उतनी उनकी दूरी है, तो ये बात मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाई, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन ये है, ये पूछा गया क्वेश्चन में, लिखा हुआ है देन हाउ फार वुड द थीफ हैव टू रन बिफोर ही इज ओवरटेक। मतलब कुछ भी, कैसी भी भाषा बना सकता है कि चोर कितनी दूरी पे जाके पकड़ा गया, या फिर पुलिस वाले ने जब चोर को पकड़ा था या ओवरटेक किया था तो चोर जो है वो कितना भाग चुका था, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब भाई आप एक बात बताओ, चोर कितना भागा,
यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि सब आंसर जो है मीटर में है, ठीक है। मीटर का मतलब कितना भाग चुका था चोर, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब चोर जो है, चोर की स्पीड कितनी है, चोर की स्पीड है 19 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की स्पीड कितनी है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 19 को क्या बनाओ, इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बनाओ, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आंसर किसमें है, मीटर में, ठीक है। तो 5/18 से हम इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये बात समझ में आती है, ठीक है। देखो मैं एक चीज सोच रहा हूं, 19 से कम 19 इतना और 19 दूनी 38। देखिए दो ऑप्शन तो कट रहे हैं। देखो एक चीज समझो, यहां पे हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ना, तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास स्पीड है, अभी हमारे पास क्या है, स्पीड है, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमने यहां पे टाइम रख दिया कि भाई चोर कितनी देर में पकड़ा गया था, तो तुरंत वो पकड़ा जाएगा और क्या नाम जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। लेकिन आप एक चीज सोचो, आप एक चीज ये सोचो कि यहाँ पे आपको क्या दिया है, 19 दिया है। इसका मतलब जो आंसर आएगा उसमें 19 जरूर रहेगा। मैं यही चेक कर रहा था कि किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, दो ऑप्शन कट रहे हैं। आप देखिए 19 को इससे भाग देंगे, ये नहीं कटेगा। 19 से इसको भाग देंगे, 19 से कम 19 और 19 दूनी 38 ये कटेगा। 19 से कम 19 और 19 ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फंस गया मामला। अब तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। अगर बाई चांस ऐसा ऑप्शन होता कि वो भी कट जाता तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। देखिए आपको एग्जाम में क्या है, जल्दी से क्वेश्चन टिक लगाने और टिक लगा के तुरंत आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अच्छा अब हमें चाहिए क्या, हमें यह पूछा गया है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड चोर की दी हुई है, कितनी देर बाद वो पकड़ा गया। अगर वो टाइम पता लग जाए, यहां रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। और वो टाइम कैसे पता लगेगा, देखिए ये जो ट्रेन वाला क्वेश्चन किया था ना अभी, कि दो ट्रेन एक ही दिशा में भागती है तो उनकी स्पीड घट जाती है। यहाँ पर भी यही सिस्टम है। अगर चोर जो है वो 19 की स्पीड से भाग रहा है, पुलिस वाला 23 की स्पीड से भाग रहा है, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो इनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, एक की 23 और एक की 19, इनकी भी घट जाएगी। मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है। अच्छा अब कितनी देर में पकड़ेगा भाई, दूरी कितनी है 480, दूरी कितनी है 480। अच्छा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी आई है 4, लेकिन ध्यान रहे ये मीटर में है भाई, डिस्टेंस कितनी है 480 मीटर है। ये किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा। इसका मतलब आप इसमें 5/18 से गुणा करेंगे। अब ये 18 नीचे है तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना होगा 4 पंजे 20, 20 से इसको काटेंगे कितना आएगा 24, मतलब 24 गुना 18। इतने क्या लगेंगे, इतने सेकंड लगेंगे। ये सेकंड आ गया। इसको एज इट इज उठा के यहां पे ऊपर रख दो, मतलब 24 गुना 18, ठीक है। 18 से 18 कट गया, ठीक है। 24 पंजे कितना होता है 120 गुना 19, ठीक है। 19 से 0, 19 दूनी 38 हासिल लगे 3, 19 से कम 19 और 3 कितना होता है 22, ठीक है। तो 2280, तो 2280 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और भी छोटा हो सकता था अगर ऑप्शन जो है वो भी कट जाता, 19 से वो भाग देते आप, वो भी अगर कट जाता तो, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको सिर्फ छोटा मैंने लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिलेगा ना, इसकी बहुत ही लंबी चौड़ी एक भाषा लिखी रहेगी। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे और डर जाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन, और छोड़ देंगे उसको, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, मतलब करने में छोटा है, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं एग्जाम में दिखाई देता है तो बहुत बड़ा है। इसमें पूरी कहानी लिखता है। जैसे मैं अगर पढ़ूँ इसको कि अ मैन राइड अ बाइसिकल, क्वेश्चन जैसे दिया था, मैंने पूरा नहीं लिखा, वहां पे दे रखा है कि एक आदमी साइकिल चलाता है, वो कुछ दूरी तक जाता है, 10 किलोमीटर की दूरी जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे के बाद। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट दूरी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 10 की स्पीड से जाता है। तो फिर कहता है कि उसकी एवरेज स्पीड बताओ जो आप पहली थी या दूसरी थी। मतलब इस बात को ऐसे बढ़ा चढ़ा के बहुत एक लंबा सा पैराग्राफ दे देगा आपको, ठीक है। काम की बात यही निकलनी है, मोटी मोटी क्या बात है, वो शुरू की 10 किलोमीटर चला 12 की स्पीड से, और फिर 12 किलोमीटर चला 10 की स्पीड से, एवरेज स्पीड बता दो, ठीक है। तो भैया आप जानते हैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको याद कर लीजिए। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, बट डिस्टेंस कितनी है 10 और 12 कितनी हो गई 22, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 22। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप जानते हैं टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है 10 की और स्पीड कितनी है 12 की, तो टाइम कितना लगेगा 10/12 प्लस दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस कितनी है 12, टाइम कितना लग रहा है 10, तो इसका मतलब 12/10, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का नीचे सॉल्व करिए, 22 को ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए, 12 और 10 का क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, या सीधे कितना होता है 12 पंजे 60, तो 60 लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 और 5 से 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 और 12 6 72, ठीक है। ये 60 जो है यहां से हटके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 22 × 60
60, अब तो बस कैलकुलेशन बची है। 50 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 122, ठीक है। तो अब जो कटे उसको काट दो, 2 से काट रहा है तो 2 से 11 बार और 2 से 61 बार, और 11 6 जा 66, 0 66 1 जा वो सॉरी 61 1 जा कितना होता है 61 1 जा 61, तो कितना बचेगा है, तो ये बचेगा कितना 5, तो 5 बचा, इसका मतलब 0। देखिए 0 उतरेगा तो 10 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है। देखिए 10 तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये पूरा कट ही नहीं रहा, इसका मतलब पॉइंट में आंसर आना है, तो जो पॉइंट में नहीं है उसको हटाओ, ठीक है। बाकी जो बचे उसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कवर 50 किलोमीटर एट 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब 50 किलोमीटर की दूरी है, जो ए है वो इस दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे में कवर कर लेता है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ ए नेक्स्ट 50 किलोमीटर, अगले जो 50 किलोमीटर होंगे उसमें उसकी स्पीड क्या होगी, कि जो ओवरऑल स्पीड है एवरेज जो है वो 30 है। देखिए इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जो ये 30 दे रखा है ना, ये पूछा था, और इस बार इसको ये दे के पूरा मतलब पिछली बात जो है वो पूछ ली है, ठीक है। अब देखिए सेम वैसे ही करना है कि अभी मैंने आपको क्या समझाया कि एवरेज स्पीड क्या होती है इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अच्छा तो भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है 50 और 50 कितनी 100 तो टोटल डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब नीचे क्या रखते हैं हम, टाइम क्या है, पहली वाली कंडीशन को देखें तो 50/25 50/25, ठीक है। तो ये टाइम हो जाएगा 50/25 प्लस दूसरी बार 50 क्या है, वही तो पूछा है कि भाई दूसरी बार उसकी स्पीड क्या थी, तो मान लो x थी, तो टोटल जो एवरेज निकलेगा वो कितना निकला 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दे रखा है, यहां से कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको आप इससे काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 2, और ये दोनों चीज उठ के 30 के साथ गुणा हो जाएगी। तो 100 को इधर ही रखिए, 30 को यहां पे बाहर रखिए अभी, तो 2 + 50/x, ठीक है। इस 30 को आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि इसमें एक जीरो कट रही है, तो ये 10 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 3 की गुणा इसमें कर देंगे, तो 10 = 3 दूनी 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 × 50/x, ठीक है। तो फिर ये इसके साथ क्या हो जाएगा, इधर आएगा और माइनस हो जाएगा, बचेगा 4, x इसके साथ यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और गुणा होने के बाद क्या बना लेगा, मतलब 4x बन जाएगा। और देखिए मैं पूरा लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा 3 × 50, ठीक है। ये 4 यहाँ से हटा और यहाँ पे आ गया, 5 × 15 150, 4 से काटेंगे, 4 × 12 बचा कितना 30, तो 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, तो 37.5 मतलब बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस तरीके से मतलब क्वेश्चन का थोड़ा सीक्वेंस चेंज करके इस तरीके से पूछने लगा है। आप इसको उतारिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एग्जाम में आया हुआ है CHSL 2/6/2022 आफ्टरनून की शिफ्ट में, ठीक है। और ये सामने इसका ऑप्शन है। ये क्वेश्चन देखिए कोई फ्रेशर बच्चा होगा इस क्वेश्चन को पढ़ेगा ना, तो इतना बड़ा लिख रखा है, ये कम से कम 7-8 लाइन में लिख रखा है, और घुमा घुमा के एक ही बात कि ए जो है मतलब कोई लड़की है वो ए से बी जगह पर जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, फिर वापस कितने की स्पीड से आए कि फिर वो वहाँ पे रुके, और ऐसे ऐसे करके मतलब क्वेश्चन को बहुत खींच रखा है कि ओवरऑल उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना होगा कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 × x × y/x + y। देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, जो हमने अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वहां पे बात अलग अलग दी होती है। अगर बात आपसे क्या कहे, आपसे कहे सिंपल सी बात कहूं कि कोई कहीं पे जाता है x की स्पीड से और वापस आता है y की स्पीड से, तो ओवरऑल मतलब उसकी एवरेज स्पीड बता दो, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 2 देखिए x कितने की गया 60, आया कितनी से वो पता नहीं, उसको क्या मान लीजिए आप x मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको x रख देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा दोनों को जोड़ के मतलब 60 + x, और जो आएगा आंसर वो आंसर ही तो 48 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे x की वैल्यू पूछिए, तो काट दीजिए 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 2 दूनी 4, 2 की गुणा इन दोनों में होगी तो 120 + 2x = 5x, ये 2x इसके साथ जाएगा और घट जाएगा तो बचेगा 3x, और 3 से इसको काटेंगे 3 × 4 = 12 मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में आता रहता है, ऐसी बात नहीं। देखिए एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आसान भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, और 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आता है, क्योंकि उनको क्या है बैलेंस बना के रखना है एग्जाम का। बिल्कुल आसान दे देंगे तो सभी टॉपर हो जाएंगे, सारे डिफिकल्ट दे देंगे तो कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा
आसान, मीडियम और हर टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर उसमें देखने को मिलता है। एग्जाम हमेशा इजी टू मॉडरेट होता है, कभी भी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको उतारिए और एक आखिरी क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वाइल ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी हर्ष ड्रॉ फॉर 1 आवर 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब कुछ दूरी है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, ठीक है। फिर जैसे चलता है उसके बाद जो है 3 घंटे चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड, आपको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, ठीक है। अब आपसे एवरेज स्पीड पूछिए तो डिस्टेंस कहां से निकलेगी। देखिए बात को समझिए, 1 घंटा चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और फिर 3 घंटे चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो क्या मैं इसको गुणा करके डिस्टेंस नहीं निकाल सकता? टोटल डिस्टेंस चाहिए तो 50 गुणा 1 50 प्लस 60 गुणा 3 कितना हो जाएगा 180 बटे नीचे टोटल टाइम रखना है, तो ये टोटल टाइम ही तो है। 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 230। 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20 बचेगा 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 57.5 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थे बहुत ही बेहतरीन रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि बार बार एसएससी में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप बहुत बार चैनल्स को देखते होंगे या आप ये देखते होंगे कि भाई किसके कितने ज़्यादा व्यूज़ जा रहे हैं या किस चैनल पे कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर किसी चैनल पे कम सब्सक्राइबर है तो वो आपको अच्छा कंटेंट नहीं दे सकता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी चैनल हो, ठीक है। क्योंकि बहुत से टीचर होते हैं वो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वो ऑनलाइन आते हैं तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो मेरी वीडियोज़ को रेगुलर फॉलो कीजिए, और मैं जो ये सीरीज़ डालता रहूँगा, इन सीरीज़ को, इन क्वेश्चंस को देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल छांट के डालूंगा मैं, जो 10-10 क्वेश्चन होंगे, 10 वीडियो लेके आऊंगा, हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।